सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले जो भी आपको कॉलेज एंड कोर्स मिला है तो वो मुझे कमेंट्स में बता दो। एंड जिस भी बच्चे को जिस कॉलेज का रिव्यू चाहिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, बिकॉज आज मैं उन्हीं वीडियोस को डालने वाली हूँ जो भी बच्चे कमेंट करेंगे। एंड कल से जो है आपको डेली की 3 वीडियोस प्रोवाइड होने वाली है कॉलेज रिव्यू के ऊपर। तो इसलिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आपको किसी भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट्स में बता दो। एंड किसी भी कॉलेज के बारे में कुछ भी ऐसा जानना है जो कि आपको लगता है कि कोई अलग चीज़ है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। फीस वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ हर कोर्स के। एंड जो भी आपका कोर्स है वो मुझे कमेंट्स में बताते रहें ताकि उसका मैं जो है वो पक्का से बता दूँ। उसके अलावा अब मैं आपको मेनली बताने वाली हूँ कि जब आप अपना कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो उसमें कौन-कौन से ऐसे कुछ 10 फैक्टर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं या फिर जिसे कहते हैं ना एक अच्छे से ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले, टू मेक द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट स्कूल अ लिटिल लेस स्ट्रेसफुल, हियर आर फ्यू की थिंग्स टू कंसीडर इन योर सर्च। क्योंकि मेन होता है जब आप स्कूल ढूँढ रहे होते हो तो उस समय आपको नहीं ढूँढना होता, स्कूल के टाइम पे आपके पेरेंट्स ढूँढ रहे होते हैं। बट नाउ इट्स योर टाइम और अब आपको कॉलेज जो है अपना देखना होता है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेनली तो आपको सबसे पहले याद रखना है कॉलेज की लोकेशन के ऊपर। कॉलेज की लोकेशन का क्या मतलब है? अगर आप अपने कॉलेज जो है अपने घर से ज़्यादा दूर लेते हो तो उसके लिए आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अरेंज करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ट्राई करो कि अगर आप दिल्ली में ही रहते हो तो ट्राई करो कि आपके कॉलेज जो है वो आपके घर से 7 या 8 किलोमीटर के अंदर-अंदर में हो। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो 10-10, 12-12 किलोमीटर ले लेते हैं, तो उनके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम यही हो जाती है। शुरू में तो आपको अच्छा लगता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, बट एक टाइम पे आके आप थक जाते हो, आप ट्रैवल नहीं करना पसंद करते हो। एट द सेम टाइम उन बच्चों की जो है अटेंडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम कम रहती है। तो इसलिए अटेंडेंस अगर आपको मेंटेन रखनी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा आपके घर से मतलब पास होना चाहिए कॉलेज। एंड सेकंड थिंग इज़, अगर आपके घर के पास नहीं मिल रहा कॉलेज, तो आप कुछ नहीं होता, वो कॉलेज ले लो जो आपको मिल रहा है। अगर आपको ड्रीम कॉलेज है तो भी आप ले लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को जो मेरा वाला फ़ेवरेट कॉलेज है वो अगले कुछ स्लॉट्स में मिल जाएगा, तब ले सकते हो। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ याद ज़रूर रखना, जब आप कॉलेज में एंटर करते हो ना, कुछ अपने ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो कि आपको लगता है कि हाँ, ये बच्चा जो है डेली कॉलेज आता है। बिकॉज़ वो आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे वॉलंटियर कर सकते हैं आपके अटेंडेंस के लिए। वो आपकी अटेंडेंस लगवा सकते हैं जब भी आपकी जो है अटेंडेंस लग सकती होगी। तो जैसे कहते हैं ना एक टाइप से कि बच्चे एक दूसरे के अटेंडेंस लगवा देते हैं, तो वो आपकी लगवा सकते हैं। सेकंड वी हैव कॉस्ट एंड फीस। ट्राई करो कि मतलब कम से कम फीस वाले कॉलेज लो, बट एट द सेम टाइम ये भी देखो कि अगर आपका ड्रीम कॉलेज कोई और है तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। क्योंकि अगर अब मैं आपको बताऊँ, जैसे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करें, हाँ, जैसे ज़ाकिर हुसैन कॉलेज हो गया, श्यामलाल कॉलेज हो गया और आई थिंक आर्यभट्ट कॉलेज हो गया। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फ़ीस जो है कोर्सेज़ की वो कम होती है। जैसे अगर आप वहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स पढ़ते हो तो उनकी फ़ीस कम होती है एज़ कम्पेयर टू हिंदू कॉलेज हो गया, या फिर अगर हम बात करें सेंट स्टीफन कॉलेज होता है। एंड बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हिंदू कॉलेज की फ़ीस मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ज़्यादा होती है कोर्सेज़ की एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो ये भी बात याद रखना है कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपने हिंदू कॉलेज में लिया है तो आपको लगे यार फ़ीस तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो ऐसा नहीं होता कि हर डीयू के कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। इट्स जस्ट लाइक कि जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है तो वहाँ आपकी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है। कई बार ये भी होता है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, बट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या फिर कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है, तो उस हिसाब से भी फ़ीस कई बार ज़्यादा हो सकती है। देन वी हैव क्लास साइज़। क्लास साइज़ का क्या होता है? देखो, पहली बात तो ये, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिस भी मतलब क्लास में हो इस समय, जिस भी ईयर में हो। हमारी क्लास में मतलब इस समय मैं खुद भी कॉलेज में हूँ एंड हमारी क्लास में इस समय 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता कि पढ़ने वाला बच्चा जो है वो रह जाएगा या आप पढ़ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ। पहली बात, अगर आपको पढ़ना है तो जैसे मुझे अगर पढ़ना है कॉलेज में, मैं जिस दिन गई हूँ, अगर मेरा मन है कि नहीं आज मुझे पढ़ना है, तो क्लास में आप सबसे आगे वाले डेस्क पे बैठ जाओ जाके। और अगर आपको नहीं पढ़ना, अगर आपको है बंक करनी है, क्लासेस लेनी तो है ही नहीं, अटेंडेंस के लिए बैठे हैं, तो आप क्लास में सबसे पीछे जाके बैठ सकते हो। बट एक चीज़ और याद रखना, कॉलेज में ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स को पता होता है इस बच्चे को पढ़ना नहीं है, तभी ये सबसे पीछे वाले डेस्क में बैठा है। अगर आपको अटेंडेंस वगैरह के लिए बैठे हो तो आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करो कि बीच वाली सीट्स पे बैठो, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम ध्यान जाता है टीचर का। मतलब आगे वाली जो आगे वाली सीट्स होती है उस पे भी कम ही ध्यान जाता है, बट सबसे पीछे वालों पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सबसे ज़्यादा जाता है। देन वी हैव मेजर्स एंड माइनर्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, तो इसलिए इसको हम स्किप कर सकते हैं। एंड देन वी हैव नेक्स्ट एथलेटिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब अब पता है सबसे मेन चीज़, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, मतलब अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं भी हो, आपने स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन नहीं लिया, फिर भी आपका कोई एक स्पोर्ट्स ऐसे जो कि फेवरेट है, या फिर अगर
जैसे कई लड़कियाँ होती हैं मोस्टली, वो कॉलेज में जाके बास्केटबॉल जॉइन कर लेती है या फिर खो-खो वगैरह जॉइन कर लेती है, तो वो भी आप जॉइन कर सकते हो। एंड जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, जैसे कि आप हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप स्पोर्ट्स कोई भी करते हो ना, तो वहाँ पे आपकी जो फ़ीस होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। मतलब जो भी जिस कॉलेज का बच्चा होता है, उस कॉलेज में से कोई भी स्पोर्ट्स के लिए फ़ीस नहीं देनी होती है। बट कई बार हो सकता है फ़ीस हो, एंड कई बार ये भी होता है कि कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है, वो कॉलेज में नहीं होते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो है, कॉलेजेस में मतलब जो है, वहाँ पे स्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती है। एंड कई जगह स्पोर्ट्स में जो है फुटबॉल नहीं होता। जैसे अगर मेरा कॉलेज जो है, वहाँ पे आई थिंक खो-खो है एंड देन ताइक्वांडो है एंड 2-3 गेम्स और हैं, बट वहाँ पे स्केटिंग नहीं है एंड देन वहाँ पे फुटबॉल नहीं है। क्रिकेट भी नहीं है, मतलब क्रिकेट मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स कॉलेज में होता नहीं है, बट कई-कई जगह फिर भी होता है। तो आप ये पता कर सकते हो, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज में कौन-सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। बाकी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो मुझे बता देना, तो उसका अगर आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में जानना पर्टिकुलरली कि ये स्पोर्ट्स है या नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँगी, तो उसका भी कमेंट कर देना। नेक्स्ट वी हैव कैंपस लाइफ। अब किसी भी कॉलेज की कैंपस लाइफ कैसी है, आप कैसे जज कर सकते हो? पहली बात उसके एनवायरनमेंट से, कि वहाँ पे हर साल कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। देखो, अगर कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मुश्किल से हर साल बच्चे जो एडमिशन लेते हैं वो लेते हैं 2000 भी नहीं, मतलब 500 600 700 ऐसे। वहीं कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, जैसे हिंदू कॉलेज बड़ा है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हर कोर्स में 2000 तक बच्चे भी एडमिशन ले लेते हैं। ज़्यादा सीट्स तो नहीं होती, पर हाँ 1500 2000 सीट्स होती है पर कोर्स के हिसाब से। तो इसलिए वहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी कुछ टॉप कॉलेजेस ऐसे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जहाँ की कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है, जैसे हिंदू कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, देन वी हैव मैत्री कॉलेज, औरोबिंदो कॉलेज एंड देन बहुत सारे हैं, जैसे भास्कराचार्य कॉलेज। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको अगर मतलब वहाँ पे एडमिशन मिलता है तो यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट वी हैव एकेडमिक सपोर्ट एंड करियर सर्विस। तो देखो, हर कॉलेज में ये एकेडमिक सपोर्ट एंड करियर सर्विस नहीं मिलती है, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, उसके बाद जैसे मैंने खुद भी मेंटरशिप के लिए रजिस्टर कर रखा है, तो आपको जो है ना सीनियर्स जो भी होते हैं, तो वो जूनियर्स को बताते हैं कि आप कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हो। और नॉट सिर्फ ओनली पढ़ाई में, वो आपको बताते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कॉलेज में अवेलेबल होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है कॉलेज में, एंड देन आप कहाँ कहाँ जा सकते हो अगर कॉलेज में आपको कहीं बैठना है, या फिर कॉलेजेस में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक बार विजिट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, एंड एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो वो आपकी हेल्प करते ही हैं। नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी। अब देखो, किसी भी कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जिस भी कॉलेज में गए वहाँ पे सेफ्टी होगी। ऐसा भी नहीं होता कि गर्ल्स कॉलेज में ज़्यादा सेफ्टी होती है और बॉयज़ कॉलेज में नहीं होती। पहली चीज़ इज़ आपको अपनी सेफ्टी खुद मेंटेन करनी होती है। सेकंड थिंग इज़ कि अब सेफ्टी पता है, आप ये भी नहीं कह सकते सिर्फ कॉलेज के अंदर ही नीड होती है। अगर आपका कॉलेज है वो घर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर है, तो आप जैसे आना जाना आप करोगे तो बस से करोगे, या फिर जैसे हम बात करें ई रिक्शे से करते हो, ई रिक्शा तो नहीं, ऑटो से करते हो, बस से, ऑटो से, मेट्रो से, और भी बहुत सारे व्हीकल्स हो सकते हैं, या आप ओला उबर वगैरह से लो। तो देखो, सेफ्टी आपको उसमें भी मेंटेन करनी पड़ेगी एंड आपको खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी, तो कॉलेज इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता। देन वी हैव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो है, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि कॉलेज में आते ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते ही पहला साल तो तुम फिर भी ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। पहला साल भी नहीं, 6 महीने का, 6 महीने का ब्रेक ले लो, एडजस्ट करो उस कॉलेज में। उसके बाद जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म होते ना, ट्राई करो जितना हो सकता है इंटर्नशिप में इंक्लूड करो। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि इंटर्नशिप्स कहाँ से मिलेगी। देखो, मैंने ना बहुत तरफ से इंटर्नशिप्स ट्राई कर रखी है, बट अभी तक मतलब शुरू में नहीं मिली थी मुझे इंटर्नशिप्स इजीली, बट शुरू में आपको ना अनपेड ही ट्राई करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको कोई भी पैसे नहीं मिल रहे होंगे। ट्राई करो 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की इंटर्नशिप्स जो कि अनपेड हो। जब आप 1 या 2 इंटर्नशिप्स कर लो, जिस भी फील्ड में आपको करनी है, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में करनी है उसमें करो, डिजिटल मार्केटिंग में करनी है उसमें कर लो, टीचिंग में करनी है, या फिर वीडियो मेकिंग एंड एडिटिंग में करनी है, ऑडियो मेकिंग एंड एडिटिंग में करनी है, एंकरिंग में करनी है, जो भी आपका मेन टॉपिक है उस पे आप कर सकते हो। एंड उसके बाद आप पहले अनपेड पे करो एंड देन आप जो है पेड वगैरह कर सकते हो, तो तभी आपको पेड मिलती है। एंड मैं इस समय किससे इंटर्नशिप्स करती हूँ, तो वह है इंटर्नशाला, क्योंकि पहले नहीं मिलती थी मुझे, बट जब से मेरे पास एक्सपीरियंस है तो तब से इजीली मिल जाती है। नेक्स्ट वी हैव पर्सपेक्टिव। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जब आप कंसिडर करते हो कॉलेज का, तो वो होता है कि वो आपको जो है स्कूल जैसा फील करवाए, क्योंकि स्कूल में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि कॉलेज में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स कॉलेज में इतना ईजी नहीं होता फ्रेंड्स बनाना। तो कोई भी अब आपकी क्वेरी है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मुझे बता दो कि किस भी कॉलेज में का आपका रिव्यू पहले चाहिए।
स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।